जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अक्टूबर जाने को है, नवंबर आने को, और इसी नवंबर में कई सारे त्यौहार भी आने को है। तो आप सभी नगरवासियों को आने वाले समस्त त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ का जो दृश्य है वो दृश्य एक सवाल उठाता है कि आखिर ये दृश्य है क्यों। सन 2019 में एक महामारी का आगमन हुआ जिसे कोविड-19 के नाम से जाना गया। उसके बाद कोविड-19 ने अपनी पहली पारी में देश को बहुत ज़्यादा भयभीत किया, और सेकंड पारी में देश की जो दुर्गति की वो आप लोगों को बहुत बखूबी मालूम है। और इसी दुर्गति और इसी कोविड के दौरान लॉकडाउन की भी घोषणा हुई, और लॉकडाउन में देश बहुत पीछे चला गया। इसी लॉकडाउन के तहत कई सारी व्यवस्थाओं को बंद किया गया, कई सारी यातायात के संसाधनों को बंद किया गया। उसी में भारतीय रेल भी सम्मिलित है। और आज लगभग 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल के बाद का जो नज़ारा है वो हम आपके सामने रखने के लिए आए हुए हैं। सिंगरौली रेलवे स्टेशन को जो आप देख पा रहे हैं, सिंगरौली रेलवे स्टेशन जहां से कई मिलियन टन रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन निरंतर जारी है। दोहरीकरण के बाद यहाँ की जनता ने ये कयास लगाया था कि दोहरीकरण के बाद यहाँ की जो जनता है उनको कई सारी नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी। यहाँ की जो ट्रेनों की यातायात की जो संसाधन है, यहाँ से जो यात्राएं शुरू होंगी वो बहुत सरल और सुगम होती जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें विफल साबित हो रही हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ट्रेनों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ कोयले की गाड़ियाँ सभी प्लेटफॉर्म में नज़र आ रही हैं। हम अभी खड़े हैं सिंगरौली के रेलवे स्टेशन पर। आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले तो आप ये देखिए कि सिंगरौली के रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य, जहाँ पर पशु घूम रहे हैं और टैक्सियाँ गायब हैं, और कितना सुनसान सा इलाका पड़ा हुआ है, मानो कि मायूसी पसरी हुई है। लगभग 1 महीने से ये जो दृश्य है ये आलम बराबर बना हुआ है। देखा जाए तो आज तक हमने ये देखा था कि जब भी कोई त्यौहार आता, चाहे वो दशहरा हो या दीपावली हो, हमारे देश के कोने कोने से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी। वो दीपावली स्पेशल ट्रेनें होती थी, वो छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें होती थी, बहुत सारे त्यौहार होते थे, और हर त्यौहार के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने से बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज ये ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है कि स्पेशल ट्रेनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप अगर देखना चाहेंगे तो मेरे चारों ओर आप प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 या उसके अलावा भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोयले की स्पेशल ट्रेनें लगी हुई हैं। और इन्हीं का जो आप देख सकते हैं निरंतर आना जाना लगातार हो रहा है। तो क्या ये कारण हो सकता है, क्या ये एक मूल कारण हो सकता है कि इनके कारण या कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के कारण इन सभी ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है? आज देश में देखा जाए तो त्यौहार का समय है, और आज के समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो परदेश में कमाने जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार से कई राज्य दूर होते हैं, और अपने इसी त्यौहार में वो अपने परिवार के साथ एकजुट होते हैं और अपने आप को सेलिब्रेट कर पाते हैं। लेकिन इस बार कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है देश की जनता को, सिंगरौली की जनता को, और सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसी संदर्भ में हम जुड़ेंगे कुछ खास लोगों से, और हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी राय है इस विषय पर, इन मुद्दों पर वो क्या कहना चाहते हैं, और क्या आने वाले समय में ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो पाएगा। तो अभी हम खड़े हैं सिंगरौली रेलवे स्टेशन के टिकट घर के सामने, जहां से आज से 2 साल पूर्व यहां पर भीड़ लगी होती थी, रिजर्वेशन कराने के लिए लंबी कतारें लगी होती थी। पर आज माहौल कुछ ऐसा है कि पूरा टिकट घर ही खाली पड़ा हुआ मिलता है। उसके 2 कारण हैं। पहला, लोगों का एक चीज़ से भरोसा उठ चुका है कि क्या ट्रेनें चलेंगी, और क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि जो ट्रेनें आने वाली हैं वो आने वाली हैं। क्योंकि आजकल जब कोई रिजर्वेशन कराता है तो अगले ही क्षण ट्वीट करके ये बताया जाता है कि ये ट्रेनें फला डेट से फला डेट तक के लिए रद्द की गई हैं। ऐसे में यात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए बनारस तक की गाड़ियों को बुक करना पड़ रहा है। लोग बहुत दूर से आते हैं, और बहुत दूर तक के सफ़र के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल को बुक करना पड़ता है, और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। सिंगरौली की विडंबना भी देखने वाली बात है कि सिंगरौली में एक ऐसी आप कह सकते हो अभिशाप है कि जहां एक और सड़कों पर चलना लोगों के लिए दुर्दायी होता जा रहा है, लोगों के लिए दुष्कर होता जा रहा है, लोगों के लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा है। क्योंकि सिंगरौली की सड़कों पर यदि आप चलते हो तो आपका भगवान ही मालिक है कि आप घर आते हो या नहीं आते हो।
सिंगरौली की सड़कों पर जो प्रदूषण का वातावरण है वो किसी से छुपा नहीं है। सिंगरौली की सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो तीव्र गति से वाहन चल रहे हैं, जो सार्वजनिक यातायात का मार्ग है उस पर सभी प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सिंगरौली की सड़कों पर कदम रखने से आपको 100 बार सोचने को मजबूर करती हैं। तो क्या सिंगरौली की सड़कों पर चलना मजबूरी था? सिंगरौली की सड़कों पर चलना तो पहले से ही कठिन था, लेकिन क्या आज भारतीय रेल के पास भी यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि लोगों को यहाँ के मार्ग से भी कोयले का यातायात तीव्रता से होता रहेगा? कोयले के बिज़नेस के आड़ में ऐसा ना हो कि यहाँ की जनता ही अपने आप को विलुप्ति के कागर पर ले जाए। सर, जैसा कि त्योहारों का समय है और इस समय ट्रेनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इस वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार एक बहाना लेकर के कोयला इमरजेंसी को लेकर के और यात्री ट्रेनों को निरस्त करके वो कोयले पर फोकस दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारत की जनता के साथ अन्याय है। त्यौहार का समय है, हर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक जाना है, अपने घर आना है। ऐसी स्थिति में भारतीय रेल का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को एकदम प्रभावी कदम उठाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और दिन पर दिन खिलवाड़ करती जा रही है। हमारे ज़िले की लोकसभा की यशस्वी सांसद महोदया, जिनको बोला जाता है, हम भी उनको यही कहेंगे कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की उनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन सिंगरौली की जनता रेलवे से यात्रा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। जबकि ये उनको प्राथमिकता देना चाहिए कि भाई जो रेलवे चल रही है उसमें तो कम से कम आवागमन उसका प्रभावित न हो, हम उसको प्रयास करें जो पहले की ट्रेनें हैं उनका आवागमन सुचारू रूप से हो। लेकिन उन्हें तो ललितपुर रेलवे लाइन की चिंता है, क्योंकि मुआवजा उनको लेना है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इसके कारण व्यापार पे भी कुछ फर्क आया है? बिल्कुल, रेलवे और सड़क दो ही तो है व्यापार के साधन, और सड़क तो वैसे भी सिंगरौली क्षेत्र में सड़क विहीन जिला हम लोग तो घोषित कर चुके हैं सिंगरौली जिले को सड़क विहीन जिला। और रेलवे जो ट्रेनें भोपाल, अजमेर, दिल्ली और सिंगरौली टू भोपाल चलती थी, उससे आवागमन लोगों का आवागमन लोगों का सुचारू रूप से चलता था और कटनी, सतना, दिल्ली, अन्य जगहों के व्यापारी आते जाते थे। आज ट्रेनें बंद हो गई हैं, तो सिंगरौली ज़िले में तो बाहरी व्यापारियों का आना जाना बंद हो गया है। और दिवाली का सीजन है, निश्चित रूप से त्यौहार प्रभावित हो रहे हैं, और इससे जो सरकार का सपना है ना कि दिवाली और त्योहारों में हमारा ग्रोथ जो है मार्केट का ऊपर हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी तेज हो जाएगी, तो ये सपना ही रखा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमने बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ सिंगरौली ज़िले के प्रशासन पर कि अभी कुछ समय पहले दुकानदारों को पटाखे बेचने के लिए परमिशन बहुत जगह मुझे जानकारी मिली दी गई थी, और छोटे छोटे व्यापारी जो बड़ी आस लगा के बैठते हैं कि हम दिवाली में पटाखे बेचेंगे, झालर बेचेंगे, खिलौने बेचेंगे, और वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने पहले से थोक विक्रेताओं से लेके फुटकर वाले अपने घर में रखते हैं पूंजी लगा के। और आज अचानक कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिया कि सिंगरौली ज़िले में पोल्यूशन को लेकर के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, और जिनका लाइसेंस था उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। सिंगरौली में तो पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त रोज है, कोयले का, धूल का, सड़क का पोल्यूशन, जिससे आदमी का चलना दूभर हो गया। सड़क के आगे आदमी नहीं दिखता है, वो पोल्यूशन प्रशासन को दिखाई नहीं देता है। और छोटे छोटे व्यापारियों को जो जीवन चलाना है, 2 दिन 1 दिन का व्यापार करके बेचारे साल भर उसको रखना पड़ता है। ऐसे में छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित हुआ, और बड़े व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। मार्केट पूरी तरह दिवाली प्रभावित हो जाएगी इससे, और प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब मुझे लगता है कि सारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो भी जिले में हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को आग्रह करना चाहिए कि सर, यहाँ का पोल्यूशन सड़क से है, रोड से है, धूल से है, कोयले से है, न कि पटाखे से पोल्यूशन है। आप उस धूल कोयले के पोल्यूशन को समाप्त कराइए, पटाखे 2 दिन के लिए परमिशन दे दीजिए कि छोटे छोटे व्यापारी और बच्चे अपनी खुशियों को मना सकें।